हेलो क्लास, आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे, हम यूपीएससी से रिलेटेड कई सारे ऐसे डाउट होते हैं जो लोगों के क्लियर नहीं हो पा रहे। कई लोग आज भी यूपीएससी के उन डाउट्स के साथ जी रहे हैं और उन्हें लगता है भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन टफ है, किसी कोचिंग पे जाए बिना नहीं हो सकती। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि आप कोचिंग में जाएंगे तभी आपका काम होगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस नॉर्म पे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपको लगता है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने यूपीएससी का सपना देखा है तो इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हर टीचर ये कहता है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। मैं बिल्कुल नहीं कहता आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी का पूरा पाठ्यक्रम या सिलेबस पता है तो आप अपनी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निपटा सकते हैं और इनको कर सकते हैं। पर अगर आपको सिलेबस और पाठ्यक्रम नहीं पता तो आप काफ़ी चीज़ें अपनी नहीं कर सकते। तो आपको पहले तो यूपीएससी का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस पता है तो आप काफ़ी हद तक सारे काम कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। जब आपका बेटा यूपीएससी का सिलेबस खत्म हो जाता है, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। अगर आप बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे मेहनत करते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सीरियस नॉर्म्स पे समझते हैं तो आपके दूसरे जो इश्यूज़ हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। दूसरे इश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके कई सारे पर्टिकुलर इश्यूज़ आते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि यार इसे हमें अभी पूरा कर लेना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो सर्टेन टॉपिक समझ में आएंगे। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी सिर्फ एक जगह दे सकती है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या आती है, जब आप यूपीएससी की तैयारी में एक टीचर कहेगा कि भाई ये वाला टॉपिक एग्जाम में आता ही नहीं है, तो आप एटलीस्ट उससे बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक से 2016 में भी क्वेश्चन आए हैं, 2018 में भी आए हैं, आप टॉपिक स्किप कर रहे हो। तो टीचर का कितनी नॉलेज है और टीचर कितना अच्छा है इसके बारे में आपको तभी पता चलता है जब आप प्रॉपर मैनर में इन काम को करते हैं। तो यूपीएससी के सपने देखने के लिए किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको पहला काम यही करना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उससे पहले सिलेबस को कवर कर लें। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी 98% प्रिपरेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है, इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं होता। ये आपकी 98% या 99% आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन ही खत्म कर देता है, क्योंकि अब आपको पता चल गया बुक में आपको क्या पढ़ना है। अब तीसरा मुद्दा आता है जो मैंने पहले कहा, एनसीईआरटी में बिल्कुल बाइफरकेट कर रहा हूँ। बच्चों, एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की पढ़ना यूपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये पता नहीं किसने एक आइडियोलॉजी बना दी है कि भाई आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कुछ बुक्स हैं एनसीईआरटी जो मस्ट है, बाकी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में ही उनको जोड़ा गया है, उनको आप पढ़ेंगे। जैसे विपिन चंद्रा है, विपिन चंद्रा ने जो ओल्ड टेक्स्ट मॉडर्न इंडियन एनसीईआरटी 11th-12th में लिखी है वो अच्छी है, ठीक है। आर.एस. पांडे ने जो लिखी है, जो सतीश चंद्रा ने लिखी है, जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड टीचर्स रहे उनकी अगर बात करो तो उनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। डी.आर. खुल्लर, इनसे रिलेटेड कोई भी बुक मिलती है आप जरूर पढ़ लीजिए, वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगी। बट अगर आप कहो कि सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, सर हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें बायो भी पढ़नी है, हमें मैथ्स भी पढ़नी है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हमें सोशल स्टडीज़ भी पढ़नी है, तो भाई इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। इनको पढ़ने से आपका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई अच्छी कोचिंग कैसे ढूंढें। तो सर अच्छी कोचिंग ढूंढने का चैलेंज आपके पास नहीं है। अगर आपने सिलेबस को मगअप कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मगअप कर लिया, तो बेटा टीचर की क्वालिटी आपको एक दिन में पता चल जाएगी कि टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है कि बुरा पढ़ा रहा है। हम कभी नहीं कहते कि आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर बेस्ट है और आप यहाँ पर जुड़िए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप आफ्टर स्कूल एजू सेंटर की ड्रीम आईएएस में जुड़ते हैं तो आपको मेरी जैसी फैकल्टी पढ़ाएगी जो जेन्युइनली आपकी औकात दिखाकर आपको रियलिटी ग्राउंड चेक पे रखेगी, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएं। अब दूसरी बात है भाई, यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंस। प्री की तैयारी 3 महीने में हो जाती है और मेंस की तैयारी 2 साल भी नहीं हो पाती अगर आप ठीक से नहीं करते। तो अगर 14 महीने की आपने प्रिपरेशन टारगेट कर रखी है तो मैं आपसे सिंपल सी चीज ये कहूंगा कि बेटा कम से कम मिनिमम आपसे बात करूं तो 10 महीने आप इसको दीजिए जरूर मेंस को। अगर मेंस को 10 महीने और 4 महीने प्री को देते हैं तो आपके दोनों पेपर बहुत आराम से निकल जाते हैं। और पेपर निकालने का तरीका यही है कि आप यूपीएससी को सीरियसली लेने से पहले यूपीएससी के मेंस को समझना स्टार्ट कर दें और उन टीचर्स को ढूंढें जो आपको सच में यूपीएससी मेंस लिखवाएं, सिर्फ पढ़ाएं नहीं।
भाई पढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ाने के लिए तो सारी बुकों में ज्ञान लिखा है। बात आती है कि यूपीएससी आपको सीरियसली कौन पढ़ा रहा है। जो आपको सीरियसली पढ़ा रहा है उस टीचर के पास जाइए, और वो सीरियसली टीचर वो होगा जो कम क्राउड में आपको पढ़ा रहा होगा, जो मिनिमम भीड़ में आपको पढ़ा रहा होगा। तो अगर मिनिमम भीड़ में आप मेंस राइटिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हम आपको डेली 3 करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मेंस राइटिंग दे देते हैं, उसके बाद वेडनेसडे सैटरडे आपका टेस्ट ले लेते हैं जो आपको हेल्प देता है, संडे ऐसे राइटिंग करा देते हैं। तो अगर इसे ईमानदारी से आप फुलफिल करते हैं तो 3500 से ऊपर क्वेश्चन तो आप एक साल में हमारे पास ही लिख लेंगे। तो अगर इतना आपने लिख लिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपका यूपीएससी कहीं से भी छूटेगा या कोई आपको यूपीएससी में फेल कर सकता है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी 110% निकल सकता है, बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप हमें इनरोल करिए, किसी और कोचिंग को, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखिएगा मेंटोर आपके साथ कितना सीरियस है और आप उस कोर्स को कितनी सीरियसली इनरोल कराना चाहते हो। इसी के साथ आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।